नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपके लिए एक पब्लिक नोटिस बीपीएससी के द्वारा कल दिनांक 15 दिसंबर 2023 को जारी की गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी 16 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जा करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरण देना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि निर्धारित तिथि तक उपेक्षित विवरण पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थन रद्द किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार के डीएलएड पर फैसला दिया, तो वो एनआईओएस डीएलएड की एलिजिबिलिटी पर फैसला दिया हुआ है। तो इन सब के बाद से जो रेगुलर डीएलएड है, जिनका नॉर्मल 2 वर्षीय डीएलएड है, क्या उनको भी ये कार्य करना है? देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। यहां पर एनआईओएस नहीं लिखा है, डीएलएड से संबंधित। अभी मैं आपको पोर्टल पर भी दिखाऊंगा कि क्या डिटेल खुल रहा है, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सबको करना है कि केवल एनआईओएस को करना है। ध्यान दीजिएगा, ये अपडेट सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हैं। नीचे देखिए रेड कलर से लिख करके आ रहा है, यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल वंस। तो मेक श्योर कि आप सब कुछ सही भरने के बाद ही सबमिट करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में एक बार गलती हुआ तो फिर शायद भविष्य में आपको मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट डीएलएड टाइप यानी एनआईओएस और रेगुलर डीएलएड दोनों का अलग अलग रेडियो बटन दिया गया है। इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि चाहे आप एनआईओएस से हैं या फिर रेगुलर डीएलएड हैं, दोनों के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, दोनों अभ्यर्थियों को चाहे रेगुलर डीएलएड है या फिर एनआईओएस डीएलएड है, दोनों को ये चीज करना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपको नीचे इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। आप जिस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि कई डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, स्वायत्त यूनिवर्सिटी होती हैं, तो वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। और या फिर कई जैसे उत्तर प्रदेश से आप डीएलएड करते हैं तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देखेंगे या फिर सर्टिफिकेट देखेंगे, तो उस पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, जिसे आप हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोलते हैं। तो यहाँ की कंडीशन में आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिख सकते हैं बोर्ड के नेम में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगर किसी जैसे दूसरे राज्य से आप कर रहे हैं तो जिस भी संस्था से आपका अप्रूवल होगा, कहने का मतलब कि जिस संस्था से आपका एफिलिएटेड होगा, जो बोर्ड होगा उसका नाम लिखना है। आपको कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। जैसे कि कॉलेज का नाम तो अलग हो गया, यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एक डाइट से हैं, तो वो डाइट आपके कॉलेज का नाम हुआ। जैसे डाइट गोरखपुर, डाइट सीतापुर, डाइट लखनऊ, तो ये सब आपके कॉलेज का नाम हुआ। लेकिन आपका जो बोर्ड नेम होगा वो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मन में डाउट होगा कि क्या SCRT लिख सकते हैं क्या, SCRT यूपी इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपका मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है उस पर आप देखेंगे तो उस पर SCRT का जिक्र नहीं है, उस पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज का जिक्र है। आपके जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो उस पर जो बोर्ड का नाम लिखा रहता है वहीं आपका बोर्ड का नाम होता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड लिखा गया, तो वो सीबीएसई बोर्ड से है, या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड का नाम लिखा गया रहता है। इसी प्रकार से जब आप डीएलएड में देखेंगे तो वहाँ पर SCRT ना लिख करके एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिखा हुआ है। तो आप उसी को आप लिख सकते हैं अपने इस ऑनलाइन पोर्टल पर जो आपको डिटेल मांगे गए हैं। उसके बाद से नीचे देखिए इंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ। इसमें आपको आपका कोर्स का पीरियड कितने मंथ का है। जैसे कि आप एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में देखेंगे तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें 18 मंथ का जिक्र किया गया है। तो अगर आप एनआईओएस से हैं तो यहाँ पर 18 मंथ लिखेंगे, और अगर आप रेगुलर डीएलएड से हैं तो यहाँ पर 24 मंथ लिखेंगे। ठीक है, अब एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आएगा कि हमारा 24 मंथ का था, उसमें 6 महीने ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये सभी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ये चीज़ें
यहाँ पर नहीं कह सकते आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसी के हिसाब से जो बीपीएससी है वो आपसे डिटेल मांग रही है। तो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर 18 मंथ ही भरना है, और जो रेगुलर डीएलएड कोर्स से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 24 मंथ भरना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मंथ में पूछा गया है, यानी कि रेगुलर डीएलएड वाले यहाँ पर 24 लिखेंगे और एनआईओएस वाले यहाँ पर 18 लिखेंगे। उसके बाद से नीचे आपसे पूछा जा रहा है इंटर पासिंग ईयर। अगर आप यूपी से हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसको आप देख सकते हैं, या फिर जो आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट होता है उसको आप देखेंगे तो उस पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट लिखा गया रहता है। तो जिस दिन आपका वो डेट लिखा रहेगा उसका जो ईयर होगा वहीं आपका पासिंग ईयर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि डीएलएड 2017 बैच से आप हैं तो कायदे से आप देखेंगे तो 19 में तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका रिजल्ट आते आते 2020 हो गया था। तो उस कंडीशन में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके रिजल्ट पर क्या मेंशन किया गया है। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से 2018 बैच का भी था, उनका 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन रिजल्ट आते आते 2021 हो गया था। तो आप अपने रिजल्ट पर देखेंगे तो 2021 डेट मेंशन होगा। तो ये सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर इंटर पासिंग ईयर डेट में आप अपना पासिंग ईयर का डेट भरेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।